हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ये बताऊंगा किस तरह से एक कार से ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी निकाल सके आप चलाते वक्त। हालांकि इस टाइप का वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है, मगर मेरा ये कहने का कोशिश रहेगा कि आप हमेशा ये सोच के मत चलाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी निकालना पड़ेगा। एक कार के फ्यूल इकोनॉमी बहुत तरह का फैक्टर से डिपेंड करता है। ये कार किस तरह से मेंटेन होता है और इसका डिज़ाइन कैसा है, ईसीयू डिज़ाइन कैसा है, इसका टायर प्रेशर ठीक है या नहीं, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ठीक है या नहीं, इंजन का कोई इश्यूज़ नहीं है, और जो फ्यूल आप डाल रहे हैं ये गुड क्वालिटी का फ्यूल है या नहीं, आप एसी चला रहा है या नहीं, आपका कार में कितना लोड है। बहुत तरह का फैक्टर होता है जो सारे चीज़ हमको पता भी नहीं है। और इनमें से एक फैक्टर है आपका ड्राइविंग स्टाइल। तो ड्राइविंग स्टाइल ये डिपेंड करता है रोड कंडीशन के ऊपर, और डिपेंड करता है आप जिस रोड में चला रहा है वो कितना कॉन्जेस्टेड है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप जितना भी कोशिश करें आपको ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिल नहीं सकता है। और आप अगर ख़राब रोड में चला रहा है, पहाड़ियों में चला रहा है, तो भी आप जितना भी कोशिश करें आप अच्छा फ्यूल इकोनॉमी नहीं निकाल सकते। तो ये आपको कंसीडर करके चलाना पड़ेगा। गाड़ी चलाते वक्त आपका दिमाग में अगर फ्यूल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये अगर काम करेगा तो आपका ध्यान भटक सकता है। तो आप अपना ड्राइविंग में ध्यान दीजिए, रोड पे ध्यान दीजिए और सेफ रहिए। फ्यूल इकोनॉमी के बारे में हमेशा मत सोचिए। जहाँ पे रोड अच्छा है वहाँ पे आप ठीक से चलाइए, ठीक से गियर चेंज कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें उठाना नहीं पड़ेगा। तो मैं आज दिखाऊंगा, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सामने आ गया पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन, भारत पेट्रोलियम, और मैं यहाँ पे जाके फ्यूल डालूंगा। मैं आ गया हूँ पेट्रोल डालने के लिए। 82 रुपीज़ पर लीटर। सब सोच रहे हैं मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो मैं पेट्रोल डाल लिया और आप देख सकते हैं ये मेरा गाड़ी का नंबर है, और 82 रुपीज़ लीटर मैं टैंक फुल करा था। 1917 रुपीज़ पर 23 लीटर पेट्रोल। तो मैं अभी ये जो ट्रिप मीटर है इसको मैं रीसेट कर दूंगा, ट्रिप बी को मैं रीसेट कर दूंगा, ट्रिप बी 0। और मेरा कार टोटल 9078 किलोमीटर चल चुका है। ट्रिप ए एवरेज 14.4 दिखा रहा है, और ट्रिप बी मैंने 0 सेट कर दिया। तो मैं अभी ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है टॉर्क, और ये पेड वर्जन है। ये टॉर्क लाइट एक है और एक है टॉर्क प्रो। ये टॉर्क प्रो का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में ये मिल जाता है। और मेरे पास ये एक OBD डोंगल है, ये OBD के साथ कनेक्टेड हुआ है इस केबल के ज़रिए। यहाँ पर OBD कनेक्टर होता है, तो ये OBD डोंगल में ब्लूटूथ होता है, और ये ब्लूटूथ के ज़रिए यहाँ पर कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोड नाम के एक डायल है, और ये लोड को मैं मेंटेन करने का कोशिश करूँगा ड्यूरिंग माय ड्राइविंग। और लोड कैसे मेंटेन होता है, लोड मेंटेन करने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप करेक्ट गियर चेंज कर रहा है या नहीं, गियर शिफ्टिंग आपका करेक्ट हो रहा है नहीं। हर एक गियर का एक स्पीड लिमिट होता है। मान के चलिए फर्स्ट गियर का स्पीड लिमिट मिनिमम स्पीड है 7 to 8 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर। यूज़र मैनुअल में ये लिखा रहता है। थर्ड गियर में आप अगर सेकंड गियर में आप अगर 30 के स्पीड तक चलाएंगे तो आपका ये जो RPM है ये मोर और लेस 2500 तक उठेगा। थर्ड गियर में आप 45-50 ऐसा स्पीड तक चला सकते हैं टू गेट ए बेटर फ्यूल इकोनॉमी। एंड आफ्टर दैट यू कैन ड्राइव इन फोर्थ गियर टिल 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड।
और उसके बाद आप मोर देन 70 और 80 में चलाएंगे और मोर देन 60 में चलाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर रोड कंडीशन यू कैन शिफ्ट टू 5th गियर। अगर आप स्लो स्पीड में हायर गियर में चलाएंगे तो भी आपका इंजन का लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ने का मतलब फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो मैं अब दिखाऊंगा थोड़ा ड्राइव करके कि मैं कैसे फ्यूल इकोनॉमी निकाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड में शिफ्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए लोड बढ़ रहा है। जब स्पीड पकड़ लेता है तब लोड धीरे धीरे कम हो जाता है। सामने ट्रैफिक है तो मैं इसे न्यूट्रल कर दूंगा और कार अपने आप आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देखिए मैं लोड को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा हूँ विद इन 50%। 50% से कम रहेगा तो देखिए फ्यूल इकोनॉमी का, इंस्टेंट इकोनॉमी का जो डायल है, जो ग्राफ है, वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पर रोड थोड़ा सा ऊंचा है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा खींचना पड़ेगा 3rd गियर में। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊंचा है रोड, और जब मैं खींचूंगा तब थोड़ा इनका फ्यूल इंस्टेंट एफी का जो ग्राफ है थोड़ा नीचे जाएगा। अब मुझे 4th गियर में देने का टाइम आ गया है। देखिए मेरा आरपीएम 1500 से 2000 के अंदर मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पैर क्लच में नहीं है, और सिर्फ एक्सीलरेटर में जितना प्रेशर देना पड़ रहा है मैं उतना डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं एक्सीलरेटर को एक जगह पे प्रेस करके रख रहा हूँ, ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर रोड स्लोप है, मैं एक्सीलरेटर से पाँव हटा दिया, मैं ब्रेक में पैर लगाया तो देखिए पूरा ग्राफ पूरा भर चुका है। यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी तुरंत बढ़ के 16 हो गया है, 16.4। अभी मैं 2nd गियर में आया क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर है, और अभी देखिए मैं जब खींच रहा हूँ लोड कैसे बढ़ रहा है। मैं 3rd गियर में डाल दिया और देखिए फ्यूल इकोनॉमी कैसे कैसे बढ़ रहा है, 16.9। अभी मैं 4th गियर में डाल दिया। देखिए 4th गियर में सबसे ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी देता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इन सिटी कंडीशन, क्योंकि सिटी कंडीशन में आप हमेशा 5th गियर में चला नहीं पाओगे। आपको अगर थोड़ा अच्छा रोड मिलता है तो आप 2nd गियर नहीं, 3rd गियर, 4th गियर, ये सब गियर में ही ज़्यादा चला पाएंगे। और अगर कॉन्जेस्टेड होता है तो आपको 2nd गियर, 3rd गियर, कभी कभी रुक जाते हैं तो 1st गियर में भी लाना पड़ सकता है। यहाँ पर थोड़ा भीड़ है तो मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा और 3rd गियर में डाल दूंगा। देखिए गियर 3 हो गया है, और आगे जाके सिग्नल है तो मैं थोड़ा रुक दूंगा। चलिए सिग्नल खुल गया है तो मैं फिर से 4th गियर में डाल दिया, और देखते हैं कोशिश करके ये कितना दूर तक जाते हैं। अभी रोड कंडीशन अच्छा है। देखिए मैं लोड भी यहाँ पर कम से कम हो गया है, मेरा 20% 30% हो गया है। एसी मैं ऑन करके रखा हूँ, और ब्लोअर का स्पीड अभी 2 है। स्पीड ब्रेकर आ गया तो मैं इसे देखिए, जब आप खींचेंगे कार को, जब आप थोड़ा तेज भगाएंगे तब फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा घट जाता है, और आपको हमेशा गियर शिफ्ट में ध्यान रखना पड़ेगा। आप करेक्ट गियर में गाड़ी चलाइए। जहाँ पर खींचने का ज़रूरत है ज़रूर खींचिए, और जहाँ पर आराम से चलाना है वहाँ पर आराम से चलाइए। देखिए जब मैं धीरे कर रहा हूँ तब आगे बढ़ाने के लिए
मुझे खींचना पड़ रहा है और लोड भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं गियर अप शिफ्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे लोड कम हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पर न्यूट्रल कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर रुकना है। और जैसे ही मैं न्यूट्रल किया देखिए इंस्टेंट एफई का ग्राफ फुल हो गया। ट्रैफिक सिग्नल में अगर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है तो आप इंजन बंद कर दीजिए। रूल ये है कि अगर 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना है तो इंजन बंद करके रखना ही बेहतर होता है ताकि आपका थोड़ा फ्यूल सेव हो सके। मगर यहाँ पे मैं इंजन अभी बंद नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं बंद करूँगा तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो चला जाएगा। ग्राफ इन द सेंस इंस्टेंट एफई का जो ग्राफ है जो ये दिख रहा है आप। देखिए मैं खींचा थोड़ा और तुरंत फ्यूल इकोनॉमी डाउन हो गया। इंस्टेंट एफई 16 तक पहुंच गया। एक्चुअली ये कैलकुलेशन जो करता है ये कुछ डिस्टेंस तक चलाने से पता चलता है। ये 2.9 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला है, इससे एक्चुअल एफई पता नहीं चलता है। आपको इस लोड पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप जब ड्राइव कर रहे हैं तब आपका लोड मेंटेन हो रहा है या नहीं। चलिए आगे एक सिग्नल है, मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया, कार को मैं न्यूट्रल कर दिया और सिग्नल भी खोल गया। तो ठीक है, फिर भी सिग्नल लग गया, रेड हो गया। चलिए आगे थोड़ा खाली रास्ता है। अभी सिग्नल में रुकना पड़ा था तो फ्यूल इकोनॉमी 16.5 में आ गया। तो खाली रास्ता है आगे, मैं वहाँ पर थोड़ा चलाऊँगा कुछ देर तक। अगर अच्छा रास्ता है तो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देखिए मैं अभी 4th गियर में डाल रहा हूँ। देखिए ये कैसे इंस्टेंट एफई का ग्राफ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा शो कर रहा है। अभी देखेंगे कैसे कैसे ये फ्यूल इकोनॉमी बढ़ रहा है। सिटी में स्पीड लिमिट 50 होता है। 50 to 60 स्पीड में अगर आप 4th गियर में चलाएंगे तो आपको अच्छा फ्यूल इकोनॉमी मिल सकता है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। और 60-70 से ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो आई विल रिकमेंड टू राइड इन 5th गियर एंड इन अ कांस्टेंट क्रूजिंग स्पीड। देखिए रास्ता आगे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल साफ है और फ्यूल इकोनॉमी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आरपीएम अभी 1500 के आसपास है और मैं बहुत ही धीर शांत तरीके से चला रहा हूँ। मुझे जल्दी नहीं है। अगर जल्दी होता तो मैं कोशिश करता 5th गियर में चलाने के लिए, बट यहाँ पर स्पीड लिमिट है रोड में, सो आई विल ओनली फॉलो द रिकमेंडेड स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड। तो देखिए 50 स्पीड में मैं कांस्टेंट ड्राइव कर रहा हूँ 4th गियर में और फ्यूल इकोनॉमी कैसे कैसे बढ़ रहा है। आगे रास्ता खुला नहीं है एंड आई बिलीव मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में जाऊंगा।
फाइनली हम देख रहे हैं कि आफ्टर ड्राइविंग 5.4 किलोमीटर हम लोगों को 18.4 फ्यूल इकोनॉमी मिला है। हालांकि यह पूरा हाईवे नहीं था। 5.4 किलोमीटर के अंदर एक ट्रैफिक सिग्नल मिला था, एक फ्लाईओवर मिला था जहां पर थोड़ा खींचना पड़ा गाड़ी, और कुछ जगह पे थोड़ा ट्रैफिक भी मिला था। तो अगर इस टाइप का हाईवे कांस्टेंट मिलता है तो 20-30 किलोमीटर चलाने के बाद आपका ये फ्यूल इकोनॉमी, इस तरीके से चलाने के बाद आपका ये फ्यूल इकोनॉमी ऑटोमेटिकली मोर देन 20 हो जाता है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल इकोनॉमी फॉर ए कार विथ 1200 cc इंजन कैपेसिटी। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अगर ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं मेरे से तो कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं। थैंक यू, टेक केयर एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड वेयर सीट बेल्ट।